आपने तो ये कहावत सुना ही होगा कि देखन में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंस या वर्ड्स आपको सिखाने वाला हूं जो देखने में तो हेती चुकी होगा, हेती चुकी, लेकिन वो बहुत पावरफुल होगा और इससे आपकी इंग्लिश 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी बेहतर होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है जो देखने में छोट है, वो है गुड एट। दोस्तों, गुड एट का मतलब होता है माहिर होना, में माहिर होना। इसी का दूसरा हिंदी होता है में दक्ष होना और इसी का तीसरा हिंदी होता है में निपुण होना। में निपुण होना। दोस्तों, जब भी गुड के साथ एट लगे तो उसकी हिंदी हो जाती है में माहिर होना, में दक्ष होना या में निपुण होना। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे और फिर उसकी हिंदी निकालेंगे कि कैसे इसकी हिंदी होती है। जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आई एम गुड एट, यहां लगा दिया मैंने टीचिंग। दोस्तों, गुड एट के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाकर ही प्रयोग किया जाता है और आप भी जरूर करें। तो मैंने कहा कि आई एम गुड एट, तो इसकी हिंदी होगी कि मैं टीचिंग मतलब होता है पढ़ाने में माहिर हूं, या फिर इसकी हिंदी और सोचते हैं मैं पढ़ाने में निपुण हूं, या इसकी तीसरी हिंदी हो सकती है कि मैं पढ़ाने में दक्ष हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ही मैंने बोला कि आई एम गुड एट टीचिंग, तो इसकी हिंदी हो गई मैं पढ़ाने में माहिर हूं, मैं पढ़ाने में निपुण हूं, या फिर मैं पढ़ाने में दक्ष हूं। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो खेलने में माहिर होते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा कि आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसकी हिंदी हो गई कि मैं खेलने में माहिर हूं। अगर आप किसी भी चीज में माहिर हैं तो आप उसको गुड एट लगा के आप उसको दर्शा सकते हैं। चलिए मैं मुंह से ही कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का जो है खाने में माहिर है, कहीं भी जाता है तो बोतल का गर्दा उड़ा देता है, तो बोलते हैं हम उसको देख के कि ही इज गुड एट ईटिंग। मान लीजिए कि आपका लड़का पढ़ने में या फिर इंग्लिश बोलने में बहुत माहिर है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि माय सन इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों, हर आदमी किसी ना किसी चीज में माहिर होता है। जैसे मुझे ही लीजिए, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं अगर इंग्लिश पढ़ाने में माहिर हूं तो मैं बोलूंगा कि आई एम गुड एट टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों, बहुत सारे लोग की बहुत सारी चीजों में महारत हासिल होती है। आज के बाद से अगर आप भी किसी चीज में महारत हासिल किए हैं तो गुड एट लगा के उसका प्रयोग करिए। तो ये तो था आपका पहला सेंटेंस जो छोटा था, गुड एट। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो खाली वीडियो देख लेते हैं, खाली फिल्में देखने में माहिर होते हैं, तो कहते हैं इंग्लिश में कि दे आर गुड एट वॉचिंग मूवी। हेलो, मेरी माँ जो है ना खाना पकाने में बहुत माहिर है, तो इंग्लिश में बोलते हैं माई मदर इज गुड एट कुकिंग। हेलो, मेरा जो छोटका भैया है वो जो है ना लड़ाई में बहुत माहिर है, तो बोलते हैं कि माई यंगर ब्रदर इज गुड एट फाइटिंग। हेलो, और मैं जो है एक्टिंग करने में माहिर हूं, तो आई एम गुड एट एक्टिंग। सलमान खान नहीं है लेकिन फिर भी माहिरे हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो छोटन वर्ड है वो है इट्स टाइम। इट्स टाइम टू डैश डैश डैश। इसकी हिंदी होती है यह समय है, यह समय है डैश डैश डैश। बाकी वहां पे जोड़ेंगे तो हिंदी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, डोंट वरी, क्योंकि ग्लोबल है ना आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कहा इट्स टाइम। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस जोड़ते हैं। कह रहे हैं इट्स टाइम टू प्ले। अगर आप इसकी हिंदी निकालें तो इसकी हिंदी हो जाएगी यह खेलने का समय है, यह खेलने का समय है।
हेलो, इट्स टाइम टू प्ले। यह खेलने का समय है। इट्स टाइम टू डांस। बारात आया है, तिलक बीत गया है, अब सब डीजे बज रहा है, सब खकुआ है, तो मैं जाके कहता हूं दोस्तों इट्स टाइम टू डांस। इट्स टाइम टू डांस। अब नाचने का समय है, सब गैला सन, अब शुरू करो। लेट्स स्टार्ट। इट्स टाइम टू डांस मतलब यह नाचने का समय है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। दोस्तों 10वीं और 12वीं का बोर्ड काफी नजदीक आ रहा है, तो मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहता हूं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर बॉर्डर पे जाने वाले हैं, तो कह रहा हूं मैं इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। दोस्तों यह कड़ी मेहनत करने का समय है। दोस्तों और एग्जांपल ले सकते हैं, कह रहा हूं इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू डू और डाई। दोस्तों जैसे ही इंडिया जो है 3 T20 मैच खेलता है और उसमें से जो है 2 गो जीत जाता है और तीसरा जो है डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं कि यार ये करो और मरो का नारा है, अगर ये नहीं जीतेगा तो फिर सारा मजा खत्म हो जाएगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं इट्स टाइम टू डू और डाई। यह करो और मरो का समय है। तो दोस्तों आपने देखा कि इट्स टाइम टू यह समय है का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। मुझे सच करके कमेंट करके बताइए कि देखने में छोटा है ना, लेकिन घाव तो गंभीर ही कर रहा है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। दोस्तों इट्स टाइम टू टीच, यह पढ़ाने का समय है। इट्स टाइम टू गेट अ जॉब, यह नौकरी पाने का समय है। समय कम है, जितना जोर लगाना है जोर लगाइए। इट्स टाइम टू वर्क हार्डर एंड हार्डर, यह कड़ी से कड़ी मेहनत करने का समय है। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इट्स टाइम टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अब हम जानेंगे तीसरा वर्ड। तीसरा जो छोटन वर्ड है वह है ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ। दोस्तों इसकी हिंदी होती है के तरफ से। अगर आप हिंदी निकालेंगे डाइजेस्ट करके तो इसकी हिंदी हो जाएगी के तरफ से, के तरफ से। जैसे मैं कह रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ मी, अगर आप इसकी हिंदी निकालें तो हो जाएगा कि मेरे तरफ से, मेरे तरफ से। वैसे कह रहा हूं कि ऑन द बिहाफ ऑफ यू, मतलब होगा कि आपकी तरफ से, आपकी तरफ से। दोस्तों वैसे कह सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ माई फैमिली, माई फैमिली। इसकी हिंदी हो जाएगी मेरे परिवार की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है जैसे ही जैसे अभी जैसे 1 जनवरी कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, अब जो है सरस्वती पूजा आने वाला है, होली आने वाली है, ईद आने वाला है, बकरीद आने वाला है, दशहरा आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम उनको विश करते हैं। तो ये वीडियो आपको विश करने के मकसद से ही मैंने बनाया है। आज के बाद से जरूर किसी को आसानी से विश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ का लिख रहा है, तो डोंट वरी, ग्लोबल है ना आपके साथ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी को विश करना है, तो मैं कह रहा हूं जैसे अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, तो मैं विश कर सकता हूं कि विश यू हैप्पी सरस्वती पूजा, हैप्पी सरस्वती पूजा। और नीचे आप लगा दीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोबल। दोस्तों आई विश यू हैप्पी सरस्वती पूजा ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोबल। इसकी हिंदी होगी कि आपको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई ग्लोबल की तरफ से। रिपब्लिक डे आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो हम भी उसको बोल सकते हैं, देशवासियों को बोल सकते हैं कि विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोबल, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर होली है और होली में जो है आप अपने दोस्तों को विश करना है, तो आप कह सकते हैं कि विश यू हैप्पी होली। और आप पूरे परिवार की तरफ से विश करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ माय फैमिली। दोस्तों
कभी कभी क्या होता है कि हम किसी शादी में चले जाते हैं और न्योता लेके चले जाते हैं 101 रुपये का। कुछ लोग तो होते हैं कि 1001 भी डाल देते हैं। तो जब वो पे जाते हैं तो आपके पिताजी नहीं जाते हैं, आप चले जाते हैं। तो वहां का गार्जियन पूछता है कि आपके पापा कहाँ हैं, तो आप बोलते हैं कि पापा तो दूसरी जगह है, ये 1001 का न्योता लीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ माई फादर, मेरे पापा की तरफ से। दोस्तों, ऑन द बिहाफ ऑफ भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक सेंटेंस है, और मैं चाहूंगा कि इसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। हेलो, मेरे तरफ से भी, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको वो अंग्रेजी सीखने के मकसद से ही दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम ग्लोबल, टीम दिलीप सर। दोस्तों, तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 3 ही ऐसे सेंटेंस सिखाए, 3 ही ऐसे वर्ड सिखाए। अगर ये वर्ड देखने के बाद से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फायदा होगा तभी, अगर दवा फायदा कर रहा है तभी लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो को, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।